टॉपिक एक टॉपिक जैसे हमने पिछली बार लास्ट क्लोजिंग में आलोक सर से और भावना मैम ने हमारे सामने वो डिस्कस करा था और कुछ लीडर्स के सामने हमने वो चीजें डिस्कस भी करी थी कि किस तरीके से कुछ स्ट्रेटजी बनाए हम लोग की हम लोग अपने बिजनेस में ग्रोथ अचीव कर सके। ठीक है, तो जो मेरा सेशन होगा वो दो चीजों के लिए होगा, एक नई ज्वाइनिंग्स के लिए और प्लस दूसरा जो अपने पुराने लोग थे उनके लिए भी है। तो पहली चीज, सबसे पहले सॉरी आप लोगों को दिक्कत होगी इन चीजों में। आज सुबह मैसेज आ चुका था और टॉपिक भी आ चुका था, उसके बाद भी बहुत सारे लीडर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी मीटिंग्स में अटेंड करने के लिए तैयार नहीं हो। तो उनकी अपलाइन से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इन चीजों को थोड़ा सीरियस लीजिए, ठीक है ना, और आप इन चीजों को बहुत इजी तरीके से मत छोड़ दीजिए। अब लॉकडाउन जिस तरीके से ओपन हुआ है दोबारा से, ठीक है, धीरे धीरे खुलने लग गया है, तो बहुत सी चीजें होंगी, तो उसमें आपको भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से आपने काम करना, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जिन लोगों ने सुना नहीं था प्लीज, ठीक है, अभी भी हम लीडर से बात कर रहा हूं, अपनी डाउनलाइंस को जिनको लेके आप अपने गोल बनाए हैं उनको अटेंड करने के लिए बोलिए, क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा चलेगा 1 घंटे के करीब का। तो बहुत सी चीजें हैं जो आप उनको पास भी कर सकते हैं और उनकी समझ में भी आ सकते हैं। कुछ लोगों, क्योंकि ये पिछले हफ्ते हमने डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से हम लोगों ने मैक्सिमम देखा है, और पिछली बार जब क्लोजिंग में कुछ चीजें हुई थी, आलोक सर के साथ राहुल, मैं और आलोक सर, भावना मैम, हम डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं कि जो क्लोजिंग होती है हमारी उसको शॉर्ट करा जाए। तो आलोक सर ने, भावना मैम ने एक आइडिया निकाला, आलोक सर ने उसका प्लान करके हम लोगों को डिस्कस करा था और वो ही मैंने फिर पिछली बार आपके सामने डिस्कस भी करा। तो उसमें सबसे पहली चीज क्या है, तो आपने हर महीने का गोल होना चाहिए। ठीक है, हम हर किसी को बोलते हैं, सारे के सारे लीडर्स हैं इसमें, कोई न्यू ज्वाइनिंग नहीं है। तो गोल सेटिंग का आपकी गोल होना चाहिए कि मेरे को इस महीने क्या, देखिए गोल कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे गोल्स भी होने चाहिए, बड़े गोल भी होने चाहिए आपके। ठीक है, और हमेशा अपने गोल छोटे छोटे बनाएं, ताकि छोटे छोटे गोल्स में क्या होता है, जब आप उनको अचीव करते हो तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आता है। सपोज करो कोई नया ज्वाइन है, एमवे में ज्वाइन हुआ है और उसने गोल रखा कि मेरे को पहले 50 पीवी करना। उसका गोल क्या होना चाहिए कि मेरे को पहले अपना एक्टिवेशन फास्ट करना है। अब पहला गोल उसने जैसे ही वो अचीव करेगा, ठीक है, बिजनेस में प्लैटिनम भी जाना है, सिल्वर भी जाना है, प्लैटिनम भी जाना है, एमराल्ड भी जाना है, डायमंड भी जाना है। तो शॉर्ट टर्म भी बनाने पड़ेंगे आपको, 3%, 6%, 9%, उससे भी शॉर्ट करना पड़ेगा अपने आप। 100 पीवी, 200 पीवी, फर्स्ट डे मेंटेलिटी, फर्स्ट वीक मेंटेलिटी, इनके ऊपर भी आपको गोल बना के काम करने की जरूरत है। तो मेरे जितने भी लीडर्स हैं, साथ साथ में आप ये प्रैक्टिस करते रहिए। कैसे करते रहिए, जो मैं बोलता रह रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे लीडर्स हैं। आपको इस महीने के 2 गोल लिखने हैं अपने, एक तो पर्सनल गोल एंड ग्रुप पीवी, कि मैं पर्सनल कितने पीवी कर सकता हूँ। मोस्टली सबने करा भी है ये, ठीक है। और पर्सनल पीवी में किस तरीके से मैं, जैसे माना कोई कहता है कि मेरे को 200 पीवी करना है, कितने का, मेरे को 100 पीवी करने हैं, और मेरा इस महीने का क्या गोल होना चाहिए, क्या मेरा लेवल होना चाहिए। तो ये आप अपने आप में करिए, लास्ट में हम आपसे पूछेंगे और उसको किस तरीके से अचीव करा जा सकता है उसके लिए पूछेंगे, वो आपस में डिस्कस भी करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग हर, जब हम अपना गोल बना देते हैं, ठीक है, अब मैं थोड़े पुराने, जैसे मैं राहुल से या किसी से बात करता हूँ या रेशमा मैम से बात करता हूँ, तो ये बोलते हैं, सपोज करो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। अब इस गोल को हमने वीकली में डिवाइड कर देना है, पर्सनल वाले को हमने क्या कर देना है, उसको वीकली कर देना है। और हमारा जो वीक का डे होगा वो 6 डे का होगा। कितने डे का होगा? 6 डे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आप अपने उसमें 4 खाने बना दीजिए, जैसे मैंने ये बना रखे ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ठीक है, आप भी बना दीजिए। अब इसमें लिखिए पर्सनल पीवी एंड ग्रुप पीवी। अब सपोज करो कोई 1200 पीवी का किसी का टारगेट है, 9% का,
और उसका पर्सनल पीवी का टारगेट है 200 पीवी। तो क्या करेंगे, 200 पीवी को डिवाइड कर देंगे 4 हिस्सों में। फर्स्ट वीक में कितने होने चाहिए, 50। सेकंड वीक में कितने होने चाहिए, 50, 50 एंड 50, 200 पीवी। ऐसे ही ग्रुप पीवी में कैसे डिवाइड कर देंगे कि 1200 है, उसमें से 50 वाले मोटा मोटा हमारे 250, 250, 250 एंड 250। अब हमने ये चेक करना है कि जब 1 से 6 तारीख के बीच में क्या मेरे 300 पीवी हो चुके हैं, ये अब आपने चेक करना है। अब आपको वीकली मिल गया कि आपको हर हफ्ते कितने पीवी होने चाहिए, आपको मिला के 300 पीवी, जिसको 9% के लिए जाना है। अब आप इस तरीके से देखोगे, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, तो जो क्लोजिंग वाला प्रेशर रहेगा वो आप लोगों के ऊपर कभी भी नहीं आएगा। फर्स्ट डे मेंटलिटीज में हम बोलते हैं, फर्स्ट वीक मेंटलिटीज में जितने ज्यादा से ज्यादा आप अपने ग्रुप्स को और अपने डाउन लाइन्स को लेके आएंगे तो ये बहुत इजी तरीके से होता है। इस तरीके से अगर आप चेक करोगे तो आप 25 तक आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। उसके बाद भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो आपके पास फिर भी 5 से 6 डेज बचेंगे जिसमें आप अपना गोल आसानी से अचीव कर सकते। अब ये आपको एक डायरी बना के रेगुलर चेक करना पड़ेगा। और अगर आप सीधे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो ये आपको करना ही करना चाहिए, ये आपको रेगुलर करना ही करना चाहिए। अब मैं जो बोल रहा था, जिसका जो भी लीडर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो इस तरीके से इस महीने का गोल, कुछ लोगों को हमने ये होमवर्क दे चुके हैं, वो सेकंड वीक्स में इस तरीके से आप करिए और आप हर वीक को चेक करिए। अब हर संडे को हम इसी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि आपका कौन सा होगा। आप सपोज करो कि कोई शख्स है जिन्होंने पहले हफ्ते में अपने 100 पीवी लगा दिए, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने 100 पीवी लगा दिया, उन्होंने अपने पर्सनल पीवी 50 डन कर दिया उन्होंने, तो ये नहीं कि अगले महीने को कम करने की, वो एवरेज में जाएंगे, ये 250 भी हो सकता है, तो बढ़ाने की भी कोशिश कर सकते हैं। अगर माने यहाँ पे 200 पीवी हुआ तो नेक्स्ट वीक का टारगेट आपका ऑटोमेटिक बढ़ के 400 ले लेना है। अगर यहाँ पे कम हुआ तो हमने बढ़ा देना है उसको, और अगर यहाँ पे हमारा बढ़ा हुआ है तो हमारा जो एवरेज है उसको लेके चलना ही चलना है। ये नहीं कि मेरे 1200 गए तो मेरे को 1200 ही करने। हमारा यहाँ पे किसी ने 300 पीवी कर दिया, सेकंड वीक में उसने 400 कर दिए, और उसमें थर्ड वीक में भी उसने 300 कर दिए, फोर्थ वीक में उसने 350 कर दिए। कोशिश इस तरीके से करने की मेरा बढ़ता रहे, ये नहीं कि मैंने 400 कर दिया तो मैं 200 करूँ, अब मैं एफर्ट ही नहीं डालूंगा, इस तरीके से नहीं। आप कोशिश करिए, ये ऑन एन एवरेज टारगेट बेस में रखना चाहिए। अब आप लोग इस तरीके से अपना चार्ट बनाइए, ठीक है। सेकंड जो उसमें होगा उसमें हम आपसे पूछेंगे किस तरीके से आपने गोल बनाना है, किस तरीके से इसे डिवाइड करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि सिंपल सी चीज है, हम लोग जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और जब किसी नए बंदे को हम बिजनेस में लेके आते हैं तो हमें उनके साथ किस तरीके से काम करना चाहिए और किस तरीके से उनको मोटिवेट करें कि वो उस बिजनेस को करें। क्योंकि बहुत से टाइम पे ऐसा हो जा रहा है कि हमारे लोग तो आ जाते हैं, वो मीटिंग्स में भी आ जाते थे, कुछ दिनों के बाद वो गायब होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने लिया है आइडिया, और अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो 101% आपको भी रिजल्ट्स आएंगे। जब भी कोई ज्वाइन करता है, ठीक है, आप उसके लिए 30 डेज का एक पैक बनाइए, 30 डेज का, ठीक है, और उससे कमिटमेंट लीजिए कि देखो आज की डेट में बहुत इजी है, एक महीने के अंदर अंदर आपको एक वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल सकती है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद बोल रहा हूं मैं इन चीजों के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपकी मेंटर से मैं मीटिंग तभी कराऊंगा जब आप ये 30 डेज का पूरा कर दो। और अगर आपने ये 30 डेज वाला जो मैंने लिखा है आज इसको कर दिया तो आप
प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि जो इसको करके आएगा, उसका माइंडसेट, उसके डाउट बिल्कुल क्लियर रहेंगे और वो एक प्रॉपर तरीके से लीडर रहे। ठीक है? जब भी हम किसी को ज्वाइन कराएँ, तो हम ये कोशिश करें कि हम लोग उनके पाले में गेंद 1% डाल के उनसे ये चीज़ क्लियर करें कि वो बिज़नेस के लिए आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं या प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से टाइम पे ऐसा हो जाता है कि कस्टमर हमारे साथ ज्वाइन हो जाता है, वो एक पीवी भी लगा लेता है, सब कुछ कर लेता है और हम लोग उसको लीडर मान लेते हैं। हम लोग उसको लीडर मान लेते हैं और लीडर मानने के बाद फिर हम लोग सोचते हैं वो सीडी भी सुने, उसे अच्छी नहीं लगती सीडी सुनना। मीटिंग में आना अच्छा लग जाता है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करना अच्छा लग जाता है क्योंकि वो कस्टमर कैटेगरी से आए। अब हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि हमें लीडर किस तरीके से ढूँढने हैं। तो उसको ढूँढने का एक ये बहुत अच्छा तरीका है और उससे आप देखोगे कि आपको बहुत जितने भी लीडर हैं, उनको लीडरों को छाँटने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आएगा और ये आपके साथ हो चुका है प्रोसेस, अगर आप चेक करोगे। तो सिंपल सी चीज़ है, जब आप किसी को जॉइन करवाओ, ठीक है? तो उसको पहले तो प्रॉपर तरीके से ज़ूम में प्लान दिखा के, ठीक है? कुछ सीरीज़ है अ, मीटिंग की अपॉर्चुनिटी की, इतनी मीटिंग्स हो रही है, उन मीटिंगों को कनेक्ट करने के बाद आप जब फॉलो अप ले रहे हैं, तो आप उनसे एक चीज़ पूछ सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं? आप इस बिज़नेस के लिए आ रहे हैं, आपको पैसा आना है। अब जो बोलता है कि मेरे को पैसा आना है, तो उससे आपने फिर कमिटमेंट लेना है। कमिटमेंट क्या लेना है? उसने आप बोलना है कि मेरा एक 30 डेज़ का प्रोग्राम, ठीक? मैं 30 डेज़ के प्रोग्राम अगर आप इसको करते हो, तो मैं आपको 1 महीने के बाद अपने मेंटर के साथ आपके साथ मीटिंग फिक्स कराऊँगा। लेकिन ये तब होगा जब आप ये 30 डेज़ का प्रोग्राम और मैं श्योर बोलता हूँ कि 30 डेज़ के बाद इस बिज़नेस के लेके आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि मेरे को बिज़नेस करना ही करना है। उसमें क्या करना है आपने उसका टाइम टेबल अपने आप बनाना है। उसको सिंपल सी चीज़ बोलनी है भाई, हमें नहीं पता आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन 24 घंटे में से कुछ टाइम हमें चाहिए, केवल 30 दिन के लिए। 30 दिन के बाद मैं आपके साथ दोबारा बैठूँगा और फिर हम डिस्कस करेंगे कि अपॉर्च्युनिटी को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ये नौबत नहीं आएगी अगर उसने ये प्रोग्राम कर दिया, तो वो बोलेगा 15वें 20वें दिन ही वो बोलेगा कि मेंटर से मिलाना है। लेकिन मेंटर से तभी ज़ूम में कनेक्ट कराएँगे हम। आलोक सर, भावना मैम से तभी कनेक्ट कराएँगे, ये कमिटमेंट हमें खुद से रखना पड़ेगा कि जब वो ये प्रोग्राम कर चुके हम एक तरीके से ये प्रोसेस का पार्ट है और हम प्रॉपर तरीके से उसको लॉन्च करें। किसी भी बंदे को हम लॉन्च करें। लॉन्च क्या करेंगे कि हमने उसे प्रॉपर तरीके से बिज़नेस की सारी चीज़ें क्लीन करनी है। मतलब उसके जो डाउट्स हैं उनको हटाना है उसके माइंड से। उसको दिखाना है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। तो उसके लिए हमने कमिटमेंट क्या लेना है कि उसको बोलना है देखो भाई 15 मिनट हमें आपके चाहिए जिसमें आप एक बुक्स पढ़ोगे। बिज़नेस ऑफ 21 सेंचुरी, बड़ी सोच का बड़ा जादू और एलवाईएफ। 1 महीने के अंदर ये 3 बुक उसने पढ़नी ही पढ़नी और केवल 15-15 मिनट करके पढ़। ये कमिटमेंट आपने उससे लेना ही लेना। सेकंड क्या होगा 45 मिनट्स एक सीडी पर डे सुननी ही सुननी है। जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए इस बिज़नेस में आ रहा है। 45 मिनट्स सीडी सुननी ही सुननी है और 1 घंटे हमारी जो ज़ूम मीटिंग होती है हमारे ग्रुप्स की, उसको आपने अटेंड करना ही करना है। अगर वो इन 3 चीज़ों को 30 दिन तक रेगुलर करता है, तो आप ये देखोगे कि जो बिज़नेस को लेकर उसका माइंडसेट बनेगा प्रॉपर तरीके से। 30 दिन के अंदर वो 30 सीडी सुन चुका होगा, 30 लीडर को, ठीक है? बिज़नेस को लेकर उसका प्रॉपर माइंडसेट बन चुका है। जब वो 3 बुक्स पढ़ेगा, 3 बुक, 4 बुक जितनी पढ़े, एलवाईएफ पढ़ेगा तो उसके डाउट्स जो होंगे वो क्लियर होंगे। 21 सेंचुरी बिज़नेस ऑफ 21 सेंचुरी पढ़ेगा, तो उसके डाउट क्लियर होंगे, उसको ये चीज़ पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। 21वीं जो सेंचुरी है उसमें बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग की क्या स्ट्रेंथ है? क्यों बोला जा रहा है इसे बिज़नेस ऑफ 21 सेंचुरी, ठीक है? और जब वो अपनी सोच को चेंज करेगा, ठीक है? ड्रीम बोलते हैं हम, लोग समझ ही नहीं पाते। हम भी बैठे हुए हैं यहाँ,
हम ड्रीम्स बोलते रहते हैं, लेकिन सामने वाले के समझ में आ रहा है ड्रीम्स का मतलब क्या होता है? कौन से सपने की बात कर रहे हैं? जो रात को सोते हुए आते हैं या जागते हुए? तो ये सब चीजें उनके पास ट्रांसफर किस तरीके से कर सकते हैं? हम बुक्स के माध्यम से कर सकते हैं। प्लस जो हमारी मीटिंग्स हो रही, अब इसमें आपको ये तीनों चीज में, मतलब आप समझिए 2 घंटे पर डे के, चाहे कोई अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले भी ज्वाइन हुआ है हमारे साथ, जितने भी मेरे लीडर से मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ, इन चीजों को मैं बोलना शुरू कर, ये चीजें उनके साथ करिए। 1 महीने के बाद होगा क्या? देखिए सिंपल सी चीज, ये जो कर रहा होगा आपको लीडर मिलने लगे, प्लस आपको ये पता चलेगा कि कौन कस्टमर, जो इसमें से एक या दो चीज कर रहा होगा वो कस्टमर है, और जो इसमें से तीनों चीजें कर रहा होगा वो लीडर होगा। और लीडरशिप के साथ आप एक चीज देखोगे, जब आप उसको कोई चीज समझाने की कोशिश करोगे, जैसे हम आपको एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे तो वो करेंगे उन चीजों। हमारा 70 to 80% काम इन्हीं चीजों में हो जाते हैं। हमको या तो हम लीडर ही ढूंढते तो हम लीडर ही हैं, लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में रह जाते, जिनको हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए उनको हम कभी कभी कम टाइम दे देते हैं, और जिनको हमें कम टाइम देना चाहिए उनको कभी कभी हम ज्यादा टाइम दे देते हैं। तो ये आपका भी टाइम बचाएगा। और आज की डेट में देखिए सिंपल सी चीज, आज टेक्नोलॉजी किस तरीके से होगी कि हम लोग किसी भी टाइम किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते, कोई सी भी इंफॉर्मेशन किसी भी टाइम पे आलू सर के पास कोई इंफॉर्मेशन आई, उन्होंने शेयर करनी है, उन्होंने केवल एक जूम का लिंक बनाना, उन्होंने और पूरा ग्रुप है जो उनका 50-60 हजार लोगों का, वो एक बार में ट्रांसफर होता, क्या पहले हो सकता था? नहीं हो सकता। तो टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट जो बिजनेस है, हम लोगों का जो बिजनेस होना है एमवे का, अब जूम के माध्यम से मैक्सिमम, और हम वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास ट्रांसफर कर सकते। तो इस चीज को फॉलो करना बहुत ज्यादा, इससे आपका टाइम बचे। और आज की डेट में आप देखिए कितना इजी हो गया कि हम लोग किस तरीके से सीरीज का एसओ सीरीज प्रोग्राम, ठीक है, इतने लिंक आलोक सर ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं शेयर करते रहते हैं सीरीज का, भावना मैम भी की सीरीज शेयर करते रहते हैं, राहुल भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी सीरीज में रहता है। और इसमें आप देखोगे, ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीका होता है, हम लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, 6-6 महीने नहीं लगाने पड़ेंगे कि ये काम करेगा ये काम करेगा, केवल 1 महीने में हमें पता चलता है। दूसरी चीज चीज ठीक है, जो नई ज्वाइनिंग्स है उनके लिए ही है, और हम लोगों को एक्साइटेड रहना चाहिए। वो गेटर्स देखिए सिंपल सी चीज है, हम लोग सर भावना मैम ने एक ही चीज बोली है, 100 पीवी पर्सनल का टारगेट रखिए और 2 ज्वाइनिंग विद एक्टिवेशन। क्या हम ये केवल बातें सुन रहे हैं सबके सब, किसको फॉलो भी कर रहे हैं? हम हर हफ्ते हर महीने इतनी स्ट्रेटजी है कि हम, अगर आलोक सर हमें 22 साल का एक्सपीरियंस शेयर भी करने लग जाए तो हमारे 2-3 साल लग जाएंगे उनकी स्ट्रेटजी को समझने के लिए, लेकिन अगर वो कुछ चीजें बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? और अगर हम फॉलो नहीं कर रहे तो हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे। सिंपल सी चीज है, हम अपने ग्रुप अपने उन चीजों में अटके पड़े हैं, और एक चीज पे अटकना नहीं है, एक चीज पे अटकना नहीं है कभी भी। हम लोग इसको अगर फॉलो करते रहते हैं हर चीज को, तो आप देखोगे कि हम बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं इस बिजनेस में। आने वाले जो नया भी ज्वाइन हो रखा है, ठीक है, जो अभी पिछले 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन हुआ है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्लेटिनम सीट के आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन क्या चाहिए प्लेटिनम सीट की कैलकुलेशन के लिए? जो चीज आपकी अपलाइन बता रही है, जो आपके मेंटर बता रहे हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा 100%। होगा ऐसे, किसी महीने होगा किसी महीने नहीं होगा, लेकिन ये बिजनेस कैसा है, इसको रेगुलर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सम टाइम को याद आ गया एकदम से, अरे मैं घूम गया, चलो आज मीटिंग अटेंड कर देता हूँ, और रोज मैसेज करता रहे, और मीटिंग में हम आ रखे हैं तो हम, मतलब
उस मीटिंग को प्रॉपर तरीके से ध्यान से सुन ना करके कुछ अपना एक्टिविटीज और चीजों में चल। जूम का एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। हमें नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ, राहुल बोलेगा भी, हमारे पास आलोक सर, भावना में, हमें नहीं पता कि आप इन मीटिंग को सीरियसली सुन रहे हैं या बस अटेंड करके हो चुका है, कि मतलब पिक्चर नहीं दिखती। तो ये चीज आपने डिसाइड करनी। आपका जो ड्रीम होगा, आपका जो रीजन है इस बिजनेस को लेके, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, और उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार देखिए। क्यों बोला जाता है कि पिक्चर चिपकाओ? अब इन तीनों चीज में से एक के लिए नहीं मिली। अगर आप लीडर हो, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। और जो पुराने लोग हो गए, तो उनमें तो सारी मीटिंग्स हो गई, उनके लिए 1 घंटा नहीं है, उनके लिए सारी मीटिंग। जब ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तब इसको आप प्रॉपर तरीके से कर पाओ। अब तब इसी के लिए ये स्ट्रेटजी आएगी। आप देखो, अगर आप यहाँ पे टारगेट ले लेते हो, भैया मैं इस 2 गेटर को 2 बार करूंगा, तो मतलब 200 पीवी पर्सनल और 4 ज्वाइनिंग, तो आप देखोगे जो आपका गोल होगा वो उतनी जल्दी अचीव कर सकते हो। हफ्ते में भी ज्वाइनिंग का टारगेट ले सकते हो। मानते हैं नहीं आएगी, लेकिन किसी महीने 4 आ जाएंगी, किसी महीने 2 ही आएंगी, एवरेज तो आ जाएगा अच्छे से। हम बोल रहे हैं लिस्ट बनाओ, उनको क्या कहते हैं, मीटिंग्स में लेके आओ। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग बनाते नहीं, बस वो चले जा रहे हैं। हमने तो करा था, एक बार आपने मीटिंग का मैसेज भेज दिया, क्या आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं? क्या मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे? अब जब ये इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, उसमें तो हर किसी को होना चाहिए ना मीटिंग्स में, ये किसी एक के लिए तो नहीं है। आलोक सर ने तो मेरे को और क्या कहते हैं, राहुल को फोन करके बता दिया था, फिर उन्होंने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या डाली कि सारे के सारे ग्रुप को ये चीजें बताओ, समझाने का काम आपका है। हमने मीटिंग डिजाइन करी, उस दिन भावना मैम मीटिंग्स में आ गई कि बताओ, सबको बताओ। आज हमने डिजाइन करी, आज आलोक सर, भावना मैम दोनों के दोनों मीटिंग्स में कैसे समझा रहे हैं, लास्ट में हम क्या करेंगे उस चीज को। तो जैसे वो कर रहे हैं, क्या हम भी कर रहे हैं वैसे? बस हमने तो मैसेज भेज दिया, कोई आता तो आए, नहीं आता तो ना आए, भाई साहब रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। अगर आप इसको वीकली नहीं कर रहे हो, और अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो, तो आप टाइम इसमें वो कर रहे हो, फिर लगाओगे। और हम आलोक सर किसी और को ढूंढेंगे, हम किसी और को ढूंढेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप वो शख्स हो, ठीक है, तो इन चीजों में दिखता है। ठीक है, मीटिंग्स में कौन आ रहा है, सीडीज कौन सुन रहा है, किस कौन चेंज कर रहा है अपने आप को, ठीक है, कौन चेंज कर रहा है अपने आप को। और आपको हर महीने अपने आप को चेंज करना चाहिए इस बिजनेस को लेकर, कि बिजनेस ही चेंज करने का। आप बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता हो, जहां पे आप बोलते हो और लोग सुनते हो। अभी तो फ्री हो गया ना, इसलिए वो हो रहा है। इंपॉर्टेंस को समझिए, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रिवाइव करूंगा, इसको बैक टू पर्सनल पीबी। आप लोगों ने ऑलमोस्ट बना दिया होगा, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, और कुछ लीडर का हम यहाँ पे डिस्कस भी करें, ठीक है। आप क्या कहते हैं, वीकली हम लोगों को फॉलो करना है इस चीज को, और वीकली हम देखें कि हम आप कहाँ पहुंचे थे और कितने हम अपने गोल के नजदीक आ गए। अब आप खुद सोचिए, अगर आप लीडर हैं और 25 तारीख को आपकी क्लोजिंग होगी, आपको 25 तारीख को ये पता चल गया कि 5 तारीख को आपको कितने का चेक आना है। मैं तो यहाँ पर केवल केवल 1200 पीबी का बनाया, कोई 4000 का गोल बनाया, और उसको 25 तारीख को ये पता चल जाएगा कि मेरा 35,000 रुपए के करीब, 35,000 प्लस का चेक आ रहा है। तो ये लास्ट वीक कैसा बन जाएगा, एंजॉय के साथ। प्लस इन नेक्स्ट वीक जो ये लास्ट हफ्ता बचेगा आपके पास, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस देखोगे, नेक्स्ट मंथ की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसमें। और ऐसे अगर आपने 2 या 3 महीने कंटिन्यू कर लिया, तो आप देखोगे कि जो 4000 का गोल बना रहा है, वो आने वाले 3 महीने के अंदर अपने सिल्वर ब्रेक की तैयारी कर रहा होगा, और उसको पता होगा कि कौन कौन इन चीजों को कर रहा है। तो मेरी तरफ से इतना ही। मैं क्या कहते हैं, बैक टू राहुल, थैंक यू सो मच। और अभी हम कुछ लीडर्स का, इस राहुल के बाद क्या कहते हैं, हम लोग कुछ लीडर्स के साथ डिस्कस भी करेंगे इन चीजों को। तो बैक टू राहुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज भाई, अमेजिंग अमेजिंग है ना। जैसे कि
हमारे प्लैटिनम लीडर हैं और हम सभी जानते हैं, वो हमको डे बाय डे है ना, वीक बाय वीक गाइड करते रहते हैं। आज कुछ चीजें उन्होंने बताई और उसी के आगे थोड़ा सा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो चुका है, बट मैं 2-3 चीजों पे जरूर बात करना चाहूंगा, राइट। तो मैं डायरेक्टली आपको अपने बोर्ड पे लेके जाऊंगा और आप समझिए ये चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस तो बहुत बार कर चुके हैं, बट कई बार क्या होता है कि राइट है ना। आई होप सो मेरा बोर्ड क्लियर होगा। मैंने एक वर्ड लिखा है प्रोडक्टिविटी, राइट। अब आप समझिए इस चीज को, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। जो भी मनोज भाई ने बोला उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। उन्होंने लीडरशिप के लिए बात करी थी, उन्होंने नए लोगों के लिए बात करी थी, है ना। और जो भी बात इस बिजनेस में की जाती है या जो भी स्ट्रैटेजी के बारे में बताया जाता है वो किस लिए किया जाता है, ये तो सबको पता है ना, कि हमको अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, कि हमारी टर्नओवर इंक्रीज हो, राइट, है ना। अब इस चीज को समझिए, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है ज्यादा लीडर्स बैठे हैं, है ना, ज्यादातर लीडर्स बैठे हैं, कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनको 1.5-2 महीना 1 महीना ज्वाइन हुए होगा। टर्नओवर बढ़ानी है इस बिजनेस में, असली काम इस बिजनेस में वही है। आई वॉज लिसनिंग टू अ सीडी, है ना, मुझे लीडर्स का नाम याद नहीं है, बट मुझे याद है उन्होंने बोला कि इस बिजनेस में अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, टर्नओवर की बात करते हैं, दो ही चीजें हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, राइट। पहली चीज, या तो पीवी इंक्रीज हो जिस काम से, या फिर न्यू मेंबर कोई ज्वाइन हो। और बेसिक फोकस इस बिजनेस में हमारा यही तो रहता है, या तो ज्वाइनिंग है या तो पीवी बढ़े, या तो ज्वाइनिंग है या तो पीवी बढ़े। लेकिन कई बार हम लोग पता है इस कंफ्यूजन में चले जाते हैं। मैं बहुत सारे लीडर्स को, क्या मैं अपनी भी बात करता हूँ, कि जब हम शुरू में इस बिजनेस में आए थे तो हमें लगा कि जब लीडर ने बोला कि आप सीडी सुनो, और हमने सीडी सुनना शुरू करी, और मुझे लगा यार मैंने तो 1 घंटे सीडी सुन ली, 1 घंटे मेरा प्रोडक्टिव वर्क हो गया, है ना। क्योंकि यही तो बोला जाता है, आप इस बिजनेस को अपना समय दो, एक प्रोडक्टिव आर बढ़ाओ अपने। फिर मैंने 1 घंटे मीटिंग अटेंड करी, मुझे लगा यार 2 घंटे आज मैंने इस बिजनेस में दे दिए। फिर मैंने 15-20 मिनट बुक पढ़ ली, आधा घंटे, मैंने कहा आधा घंटा और हो गया यार। एक ट्रेनिंग हो गई किसी प्रोडक्ट की, तो 1 घंटे की ट्रेनिंग हो गई। अब मैं शाम को बैठा तो मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा यार 1 घंटा 2 घंटे 3-3.5 घंटे आज मैंने बिजनेस को दे दिए, है ना। लेकिन फिर मैंने जब एलओएस चेक करी, 0 पीवी तो बढ़ा ही नहीं। और यही सिनेरियो चलता रहा और बहुत सारे लीडर्स का ये हो रहा होगा साथ में। आपको लग रहा होगा यार मैं तो सारी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मैं तो बुक भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो सीडी पढ़ रहा हूँ, मैं तो ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पीवी नहीं बढ़ रहा है यार। लीडर्स ने तो यही बोला था कि मीटिंग में आना है, सीडी सुननी है, बुक पढ़नी है, ये तो हो ही नहीं रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। इन दोनों में फर्क समझिए आप। बहुत सारे लोग ये फर्क ही नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लग रहा है ये मेरा काम है, ये आपका कोई प्रोडक्टिव आर नहीं है बॉस। ये 2-4 चीजें जो भी हैं केवल आपको डेवलप करने के लिए, इट्स ऑल अबाउट कि आपका माइंडसेट किस तरीके से बढ़े, दैट्स इट। ये आपको ग्रो करने के लिए ये सारी चीजें, इससे पीवी कभी नहीं बढ़ेगा। आप मीटिंग में बैठे हो 1 घंटा, मान लेते हैं यहाँ पर आप मीटिंग में बैठे हो, आपने 1 घंटा मीटिंग अटेंड कर ली, अब आप 1 घंटे बाद अपनी एलओएस चेक करना, क्या पीवी बढ़ा हुआ होगा आपका। आप किसी ट्रेनिंग में बैठो और ट्रेनिंग के बाद आप चेक करो अपनी एलओएस, आप देखो पीवी बढ़ा हुआ होगा क्या, नहीं, है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो टाइम मैं लगा रहा हूं इसको मैं प्रोडक्टिव आवर में कन्वर्ट कर सकूं। इसी टाइम के साथ साथ जो मैं टाइम लगा रहा हूं, क्या ऐसा एक्स्ट्रा करूं कुछ और टाइम लगा के, या इसी टाइम के बीच में कि मेरा ये भी बढ़े और ये भी बढ़े। बहुत सिंपल सा है, इसको आप समझ लीजिए। आज हो सकता है मैंने डिस्कस कर लिया होगा बहुत सारे लीडर्स के साथ, लेकिन दोबारा समझिए कि अगर मैं मीटिंग में बैठा हूं और अकेला बैठा हूं, तो मैं अपने लिए और मैं अपने आप के अपने माइंडसेट के लिए बैठा हूं। तो मुझे सीखना है इस बिजनेस को कैसे करना है, मुझे देखना है कि मैं प्लान कैसे दूं। मैं अपना एक शॉर्ट सा प्लान बनाता हूं। अगर आप लोगों को संडे मीटिंग में बुलाया जा रहा है या ट्यूसडे मीटिंग में बुलाया जा रहा है, या हम लोग भी अपना प्लान मीटिंग करते हैं, तो लीडर्स का काम केवल वहां पर आके बैठने का नहीं है कि चलो जी सुन लिया, ईएसबीआई हो गया, लास्ट में सुन लिया, ऐसा मजा आ गया आज बहुत, लीडर्स को सुन लिया, वाह 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 वाह।
है ना। आपका काम है कि जो भी लीडर्स, अलग अलग लीडर्स बोलते हैं ना हर हफ्ते, आज जो सुबह प्लान हुआ उनकी कौन सी बात ऐसी अच्छी लगी आपने जो आप अपने प्लान में ऐड कर सकते हो। ये आपका काम है मीटिंग का। मीटिंग में आना आपका काम नहीं है कि आ गए और बैठ गए, आने के बाद आपने क्या सीखा उससे वो इंपॉर्टेंट है। अब इसको हमको अगर चेंज करना है कि मेरा जो ये यार ये प्रोडक्टिव हो जाए तो कैसे कर सकता हूं। अगर मेरा एक प्रोस्पेक्ट इसमें बैठा हो तो ये 1 घंटा मेरा प्रोडक्टिव आर हो गया। आप समझिए, आप अकेले बैठे थे तो आपने अपने माइंडसेट पे काम करा, बहुत बढ़िया है, हम मना नहीं कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर उसी मीटिंग में आपके साथ आपका 1 बंदे, 2 बंदे, 3 बंदे बैठे हों नए प्रोस्पेक्ट, तो सोच के देखिए वो आर आपका प्रोडक्टिव। पता है क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके साथ एक ज्वाइनिंग आ सकती है ना। अगर एमवे की ट्रेनिंग या प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपके साथ आपका कोई क्लाइंट बैठा हो या आपका कोई रिश्तेदार बैठा हो या आपका कोई फ्रेंड बैठा हो, मान लेते हैं वाव की ट्रेनिंग हो रही है, मान लेते हैं यूटेंसिल की ट्रेनिंग हो रही है, मान लेते हैं एटमॉस्फेयर ड्राइव की ट्रेनिंग हो रही है, और आप अकेले उसमें बैठे हो तो आप सीखो, दैट इज फॉर नॉलेज, आपने अपनी नॉलेज बढ़ाई। लेकिन अगर आपका एक क्लाइंट बैठा है, आपका कोई प्रोस्पेक्ट बैठा है, तो हो सकता है आपका पीवी भी इंक्रीज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव। और आज आई कैन से कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लीडर्स को छोड़ के, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आज के दिन में कौन सा ऐसा आपने प्रोडक्टिव काम करा, तो सोचना पड़ेगा आपको। ऐसा आज कौन सा आपने काम करा, ऐसा 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 कितना समय, कितना मिनट, कितना सेकंड, कितने घंटे आपने दिए कि जिससे आपका ये बढ़ सकता था या ये बढ़, देखिए बड़ा नहीं बढ़ा, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन क्या मैंने इसको बढ़ाने के लिए कुछ किया? मीटिंग में आके तो नहीं बढ़ेगा ना यार, है ना। लेकिन मान लेते हैं आज कोई ट्रेनिंग हुई थी या कल हुई थी या परसों हुई थी और उसमें आपका एक बंदा बैठा, तो आप बोल सकते हैं हाँ यार आज 1 घंटा मेरा लगा कि यार मेरा पीवीए, मेरा प्रोडक्टिव आर हो गया। इस चीज को थोड़ा सा आप कैलकुलेट कीजिए, और अपने 24 घंटे में से जो भी मनोज भाई ने टाइम बताया 2, 2.5, 3 घंटे, वो तो आपने करना ही करना है अपने आप को डेवलप करने के लिए। लेकिन उसके अलावा या उसके साथ आप कोशिश कीजिए कि मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, मैक्सिमम 1 आवर। ये बिजनेस 1, 1.5, 2 घंटे का ही है अगर असलियत में देखा जाएगा तो। ये तो आप अपने आप को सेल्फ डेवलप कर रहे हो। ये टाइम बिजनेस बिल्ड करने का नहीं है बॉस, ये सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम है बस। असली बिजनेस बिल्ड इसमें होगा, ये 1, 1.5 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वो टाइम होना चाहिए कि या तो आप किसी से प्रोडक्ट की बात करो या फिर आप किसी से अपॉर्चुनिटी की बात करो, दैट्स इट। केवल 2 चीजें, या तो प्रोडक्टिविटी, या तो पीवी बढ़े या फिर ज्वाइनिंग बढ़े, या तो नया ब्लड आए या मेरा पीवी पर्सनल बढ़े या चाहे टीम में बढ़े। उस काम को आप कैलकुलेट करो और उस टाइम को बढ़ाओ। आप आज ही चेक करो, आप सोच के देखो, 2 मिनट बस मैं आपको बता देता हूं, आप सोच के देखो आज कितने मिनट आपने लगाए किसी के साथ भी, या न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ या अपनी टीम में किसी के साथ, या तो आपका ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, बताइए। मुझे नहीं लगता बहुत सारे लीडर यहाँ पर बोल सकते हैं कि 5 मिनट से भी ज्यादा लगाया हो। मैं केवल 5 मिनट की बात कर रहा हूं, है ना। इसीलिए थोड़ा सा प्रोडक्टिव आवर्स एंड अनप्रोडक्टिव आवर में डिफरेंट करना सीखिए, डिफरेंशिएट करना सीखिए। और अगर आप ये अपने प्रोडक्टिव आर को बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ाने में टाइम लगाते हैं, इसको बढ़ाने में, अब ये जो मेहनत यहां हो रही है ना, वो सारी यहां यूज करनी है आप। इसका मतलब ये नहीं है इसको छोड़ देना है। ये माइंडसेट, ये नॉलेज, ये स्किल्स, ये जो पावर, ये सारी चीजें आपको पता लग गई हैं अभी तक, उसको ये जो 1, 1.5 घंटा, ये 2 घंटा, ये जो भी आप लगा सकते हो मैक्सिमम, मैं कहता हूँ केवल 15-20 मिनट में भी आप आराम से 10 से 20 लोगों को टच कर सकते हो, या तो आप मैसेज करके या किस तरीके से भी जो आप बना रहे हो, है ना। आप अगर दिन में केवल आधा घंटा भी बोलते हो ना कि आधा घंटा केवल मैं इन दोनों चीजों पे काम करूंगा, बाकी तो मैं अपने माइंडसेट पे काम कर रहा हूं, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है बिजनेस में केवल आधे घंटे से। केवल आधा घंटा अगर आप ऐड कर लो तो वो आधा घंटा बस ये 2 बातें होनी चाहिए, या तो मैं किसी से प्रोडक्ट की बात करूंगा या मैं किसी से बिजनेस की बात करूंगा, दैट्स इट। क्योंकि अल्टीमेटली वही हम नहीं कर रहे हैं, बाकी तो सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन बॉस द रियलिटी इज इससे बिजनेस होना नहीं है ना, इससे नेटवर्किंग होनी नहीं है ना। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं इसको, क्योंकि आई ऑलवेज टॉक अबाउट एजुकेशन। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये काम नहीं हो रहा है तो फिर चलने नहीं वाला कुछ। और इसके लिए 2 चीजें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जो ध्यान में रखनी है। मैं एक सीडी सुन रहा था, है ना, अब हमारे फाउंडर डायमंड है अनिल नारायण सर, बहुत जबरदस्त सीडी है, बहुत बार मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत बार सुन ली।
है ना। दो चीजें हैं, एक चीज तो आपको छोड़नी पड़ेगी जिसको बोलते हैं हम सेल्फ मेड बैरियर्स। सेल्फ मेड बैरियर्स, सेल्फ मेड बैरियर्स क्या होते हैं? यार मेरे पास टाइम नहीं है, यार मेरे बच्चों के एग्जाम हो गए, यार मेरा तो इस बार थोड़ा सा बजट थोड़ा सा टाइट है ना, यार शादी का टाइम आ गया मुझे तो वहां लगाना, यार बर्थडे है बच्चे का। ये सेल्फ मेड बैरियर्स हैं आपके। मेरी जगह खराब है, जहां मैं रहता हूं ना वो एरिया ही खराब है, वहां तो सारे लोग बेकार है। और ये जो सेल्फ मेड बैरियर्स है ना, इनको आप सच्चाई बना लेते हो अपनी, कि मेरे तो कोई लोग नहीं सुन रहे, मैंने तो 10 लोगों से बात कर ली, मैंने तो 20 लोगों से बात कर ली, मैंने 50 लोगों तक पहुंच गया, मुझे तो कोई। और वो आपका जो बैरियर है ना, वो आपकी रियलिटी बन गई। अब आपको कुछ भी बोला जा रहा है तो आपके सामने ना ये आ जा रहा है सेल्फ मेड बैरियर, यार यार मैंने तो की थी पहले भी। अब हम आपको क्या बोल रहे हैं, लिस्ट बनाओ अपनी, फिर से रिविजिट करो लिस्ट को, उसको बनाओ और बात। अब आप क्या बोल रहे हो, मैं तो पहले ही बात कर चुका हूँ यार उनसे, वो सेल्फ मेड बैरियर आ गया आपको कि मैं तो बात कर चुका हूँ, है ना। लिस्ट तो बन गई लेकिन मैं दे नहीं सकता, क्यों? क्योंकि पता नहीं यार वो क्या बोलेंगे दोबारा, वो तो बोलेंगे मैं पीछे ही पड़ गया। ये सेल्फ मेड बैरियर है, आप खुद सोच रहे हो ये सारी चीजें, वो सामने वाला नहीं सोच रहा है। कल इवन मैं बात भी कर रहा था अपने ही ग्रुप में किसी से, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जब बात चल रही थी कि यार अब किस तरीके से टच करें, जब अपनी लिस्ट खत्म हो गई तो अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जाना है, तो उन्होंने बोला अब मैं सोशल मीडिया में जब बात कर रहा हूँ ना लोगों से, तो लोग बोल रहे मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा ये तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब क्या है कि लोगों को नीड है और आप लेट हो गए उन पे पहुंचने के लिए। अगर आप पहले पहुंच गए होते तो हो सकता था वो आपके बिजनेस में होता आज। अगर वो कुछ कर रहा है तो ये बुरी बात थोड़ी ना है। इसका मतलब क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी लेकिन आपने बताया नहीं, क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ मेड बैरियर था, वो बोल रहा था ये तो नहीं करेगा यार, मैं तो नहीं जा सकता इसके पास, ये तो गरीब है, ये तो अमीर है, ये तो मोटा है, ये तो छोटा है, ये तो नाटा है, ये तो दूध वाला है, ये तो, आप समझ रहे हो, ये तो बहुत अमीर है, ये तो डॉक्टर है यार। सेल्फ मेड बैरियर। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो चीज ध्यान रखनी है, लीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्थ। ये दोनों चीजों सीडी में उन्होंने बहुत अच्छे से बताई थी, आई होप सो मैं वो सीडी ग्रुप में डालूंगा, आप जरूर सुनिएगा, है ना, वो यूट्यूब में भी अवेलेबल है। डेप्थ, है ना। नारंग सर ने बताया कि या तो आप डेप्थ बिल्ड करोगे, या तो आपकी डेप्थ बढ़ रही होगी, या तो आपका बिजनेस नीचे जा रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि डेप्थ भी नहीं बन रही और बिजनेस आपका स्टेबल। इस बिजनेस में स्टेबल कुछ नहीं होता। इफ यू आर नॉट बिल्डिंग योर डेप्थ, आपका बिजनेस डाउन जाएगा। और ये बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि जब जब डेप्थ बिल्ड नहीं हो रही है तब तब बिजनेस नीचे स्टेबल। अदरवाइज स्टेबल होना चाहिए ना कि भाई उतने ही लोग थे, इस बार मान लेते हैं अगर 4000 पीवी मेरा हो गया, उतने ही तो लोग हैं, फिर इस बार 3000 कैसे रह गया भाई? कैसे रह गया, है ना। वो डिग्रेड होगा अगर आप डेप्थ को नहीं बढ़ाओगे। तो कोशिश कीजिए जितने भी लीडर्स हैं, है ना, कम से कम फोकस कीजिए डेप्थ में। जो भी लेग में आप काम कर रहे हो, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, उसके कौन से डीप में आप काम कर रहे हो, कौन आपकी डीप में आया। और कहीं ना कहीं उन्होंने, जैसे हम बात करते हैं दो ज्वाइनिंग और ये सब, वो भी उन्होंने उसको एक अलग अपने वे में बोला कि कम से कम कोशिश कीजिए कि आप जिस भी लेग में काम कर रहे हो उसमें हर महीने कम से कम 2 to 3 डीप जरूर जाइए। इसका मतलब क्या है, यही तो है कि कम से कम हर लेग में आपकी 2 से 3 ज्वाइनिंग आनी चाहिए। हम उसको क्या बोल रहे हैं, हम उसको एक अलग वे में बोल रहे हैं कि आप 200 पीवी करो, आप 2 ज्वाइनिंग करो। उन्होंने क्या बोला, 2 to 3 डीप जाओ आप हर महीने। आपकी 3 लेंगे तो तीनों लेग में आपको 2 to 3 डीप जाना है। अगर आपने इस बिजनेस में एमरल्ड के लिए आप सोच रहे हो, या आप बीएफआई बीबीआई के लिए सोच रहे हो, है ना। तो ये दो चीजें जिनके ऊपर आपको बहुत काम करना पड़े। अपने बैरियर्स को हटा दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जितने भी सारे यहाँ पर लोग हैं सब मैक्सिमम 6% 9% है ना, कुछ लोग हैं जो 15% पे हैं। लेकिन आप इस चीज को समझिए, जब तक ये सेल्फ मेड बैरियर्स को आप हटाओगे नहीं ना, आपकी नई लिस्ट, आपके नए लोग, आपका नया ब्लड, आपके पीवी इंक्रीमेंट होने ही नहीं वाला है। क्योंकि हमेशा जब भी कोई बात की जाएगी, अभी यहाँ मीटिंग में भी बहुत सारी बातें हुई है ना, वो सेल्फ मेड बैरियर। पता है आपको क्या बताया जा रहा है कि आप हर हफ्ते 50 करो। कितना आसान है बताइए? किया जा सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ चलो आसान होगा, लेकिन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? आप बताइए, किया जा सकता है ना। लेकिन आपके दिमाग में पता है क्या, सेल्फ मेड बैरियर।
अब यार मेरा तो अभी तक हुआ ही नहीं 50 पी में, ये तो हर हफ्ते 50 पी हो रहे हैं, तो पूरे महीने में नहीं हो रहा। ये क्या है? ये सेल्फ मेड बैरियर, इसको हटाइए, है ना। अभी आपको बोला जा रहा 2 ज्वाइन, आप बोले यार मेरे को तो 2 महीने हो गए, मेरी तो एक ज्वाइनिंग भी नहीं आई अभी नीचे। यार मेरे से सेल्फ मेड बैरियर खत्म कर दीजिए इसको। आज से अगर आपको ये चीजें समझ आ गई हैं तो इसको खत्म कर दीजिए, बिजनेस में आपको ग्रो करना है ना। और जैसा जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए जैसे मनोज भाई ने बोला था, है ना, कि बताने के लिए तो आलोक सर के पास इतनी स्ट्रैटेजीज होंगी कि पता नहीं, है ना, 2.5-3 साल लग जाएगा मैं स्ट्रैटेजी सुनते सुनते। लेकिन वो उनको पता है कि अभी इस ग्रुप को क्या चाहिए, इस ग्रुप का माइंडसेट क्या है, इस ग्रुप में लोगों को क्या समझ आने वाला है, और उसके हिसाब से उन्होंने वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसी को तो एक्सपीरियंस बोलते हैं, और क्या है, राइट। वरना सिंपल स्ट्रैटेजी तो क्या है? स्ट्रैटेजी तो यही है ना। अगर बोला जाए तो आलोक सर ये भी तो बोल सकते हैं, भैया 100 लोगों की टीम बनाओ, सबको 100 पीवी करना सिखाओ, 10,000 पीवी कर लो, यही तो स्ट्रैटेजी, और क्या है बताइए। क्यों बताया जा रहा है नए नए तरीके? इसका मतलब क्या है कि उनको पता है कि हो सकता है जो मैं ये वाली बात करूं, काम इस तरीके से ना करे, तो इसको एक स्ट्रैटेजी के रूप में काम किया जाता है। जैसे एग्जाम में स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, आपके टीचर स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि यार अब चलो 3 महीने में हम इतना पढ़ेंगे, फिर 3 महीने में ये कवर करेंगे, 3 महीने में ये कवर करेंगे, फिर 3 महीने में ये कवर करेंगे। हाफ ईयरली होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, फाइनल होते हैं। क्यों होते हैं हाफ ईयरली, क्वार्टरली क्यों होते हैं एग्जाम, टेस्ट क्यों होते हैं, यूनिट टेस्ट? ताकि आप इतना प्रिपेयर कर लो, फिर उसका एक रिवीजन कर लो, इतना प्रिपेयर कर लो, फिर रिवीजन कर लो, इतना प्रिपेयर कर लो, रिवीजन कर लो। यही तो होता है, वही तो हम बोल रहे हैं यार, इतना कर लो, वीकली रिवीजन कर लो, इतना कर लो, वीकली रिवीजन, इतना इतना इतना, और लास्ट में 5 दिन बचेंगे तो उसमें जो बच जाएगा वो कर लेंगे, राइट। तो मेरी तरफ से 2-3 बातें थी जो मैं बताना चाह रहा था, बाकी तो सारी बातें मनोज भाई ने कवर कर ली है। और बिल्कुल, है ना, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करूंगा डायरेक्टली हमारे मेंटर्स को। तो सबसे पहले मैं भावना मैम को बुलाता हूँ। भावना मैम, ओवर टू यू प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, यस। सो गुड इवनिंग एवरीवन। और काफी सारी सीरियस टॉक हो गई है ना, काफी कुछ बताया जा रहा है आप लोगों को। एंड वी आर इन द मतलब बीच वाले फेज में है कहीं ना कहीं महीने में हम लोग ना, जुलाई मिड ऑफ द मंथ। तो थोड़ा सा हम सीरियस इसलिए भी हैं कि वी आर सीइंग द ग्राफ जो दिख चल रहा है हमारा, है ना, थोड़ा सा लगता है कि हम देखते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं चीजों को, और आपको हर बार गाइड करते रहते हैं कि ये वाला फेज चल रहा है, इस फेज में ऐसे चलना है, इस तरीके से चलना है। तो अभी जितनी भी टॉक थी वो पूरी इसी सिनेरियो को हिसाब से हमने डिजाइन की थी आज, राइट। और सबसे पहली चीज अपने दिमाग में ये बिठा लो कि दिस इज योर बिजनेस, यू आर द ओनर ऑफ दिस बिजनेस एंड यू हैव टू डिजाइन योर बिजनेस। कहीं पे आप लिख लो इन चीजों को, है ना, क्योंकि आज जो इतने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, आई थिंक कोर लीडर्स हैं, तो हम लोग हार्ड कोर बात कर सकते हैं, है ना। आप अपनी खुद के रचयिता हो इस बिजनेस को बनाने के लिए। एबी टीम इज आवर ओन क्रिएशन। जो हमारा जो बिजनेस आज डिजाइन है वो एबी टीम का डिजाइन किया हुआ है ना। आज आपको अपने से नीचे जो भी डिजाइन करना है, दैट इज योर ओन बिजनेस। पहली चीज इसको गांठ मान लो, है ना, कोई और क्रिएट नहीं कर सकता आपके लिए, है ना। जितने जल्दी आप अपने हाथ में चीजें ले लोगे, ओनरशिप ले लोगे, चाहे वो 100 पीवी से हो, या फिर आपका 6% हो, या फिर आपका 9% हो, या कुछ भी, सो एंड सो, है ना जी। किसी भी तरीके से कुछ भी करना है आपको, इट्स योर ओन बिजनेस। जिस दिन आपके दिमाग में वो चल जाएगा ना, अगर आप अभी एमबीए को हटा दो दिमाग से और अपनी एक शॉप की बात करो, या अपनी बुटीक की बात करो, या अपनी जॉब की बात करो, अब वहां पे कोई और बंदा नहीं होता, यहाँ पे टीम है। एंड टीम हर दिन, हर मिनट, है ना, हर सेकंड सोच रही होती है कि यार इसको कैसे ग्रो कराना है, इसको कैसे ग्रो कराना है ना। और हम टॉप ऑफ द मोस्ट में हैं, तो हमारी तो बहुत ज्यादा जिम्मेवारी बनती है, राइट। जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे 25 दिख रहे हैं, या 23, 24, जितने भी लोग हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं, है ना, हम पीसफुली सो सकते हैं, लेकिन हम पीसफुली सोते नहीं है। अब आप पूछो क्यों, है ना। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास, आप लोगों का जब तक ड्रीम आप लोग अचीव नहीं करते, अपने टारगेट्स नहीं करते, तब तक हम लोग भी कहीं ना कहीं उथल पुथल चलती रहती है, राइट। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये मेरा ओन बिजनेस है। अगर जैसे मैं जॉब में जाता हूँ, तो मुझे खुद को जाना होता है ना वहाँ पे, है ना। सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके, लंच लेकर के, सब कुछ करके, खुद से प्रिपेयर होकर आपको जाना पड़ता है वहाँ पे। वहाँ पे आप किसी टीम को नहीं बोलते हो कि तू मेरे बदले चले जा जॉब पे, राइट। इसी तरीके से दिस इज योर ओन बिजनेस यार। आप लोगों को खुद से सोचना है कि मैंने आज कुछ किया कि नहीं किया। जो राहुल भैया बता रहे थे ना, 2 ही चीजें तो करनी होती है इसमें, या तो नेटवर्क क्रिएशन करना है, या आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है, रिटेलिंग करनी है आपको। दोनों चीजें आपको सबको पता है। 9 कोर स्टेप्स में 3 चीजें स्टार्टिंग की वॉल्यूम क्रिएशन पे ही बात करते हैं हम लोग। आपके 10 क्लाइंट्स, आपका 100 पीवी अपने, और आपका एसटीपी या शो द प्रोडक्ट या शो द प्लान, है ना। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्टिंग के, सबको पता है। लॉन्चिंग योर फीचर सबने पढ़ लिया। इवन जो हम जिनके साथ हम बहुत क्लोजली इस ग्रुप में काम कर रहे हैं, हमने एलवाईएफ तो सबको, मेरे को लगता है, रट गई होगी शायद। इवन हमने लर्निंग प्रोग्राम्स बनाए 10-10 दिन के, जो है काफी सारे, मतलब जो एक फर्स्ट बैच हम लोगों का लर्निंग वाला 10 डेज का, वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, 10 डेज का।
अगर अभी भी नहीं आ रहा दैट मीन्स प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट उसको कर ही नहीं रहे हो। ठीक है जी, पहली चीज इंपॉर्टेंटली दैट यू आर द ओन क्रिएटर ऑफ योर ओन बिजनेस, इसको समझ लीजिए, आज बहुत अच्छा हो जाएगा समझ लोगे तो। मे बी आई एम लिटिल बिट हार्श, लेकिन शायद वो हार्श होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इस समय पे, राइट। दूसरी चीज, प्रायोरिटी लिस्ट में एमवे बिजनेस को सबसे पहले आप लोग जो है वो साइड लाइन कर देते हो, कुछ भी आता है ना, जरा सा आज मूड खराब हुआ, आज अपसेट हो गए आप, आज आपके जॉब में कुछ हो गया, आज आपके शॉप में कुछ हो गया, आज आपका कुछ हो गया, एंड यू आर गोइंग समवेयर, कुछ कुछ काम हो रहा है आपका, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट से एमवे बिजनेस को साफ कर देते हो, तो नेचुरली आपका बिजनेस जो है फ्लक्चुएट करेगा जी, है ना। जो अपने प्रायोरिटी लिस्ट में अगर चौथे नंबर पे रखा है तो चौथे पे ही रखोगे तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। आई एम सिटिंग हियर, आई एम टेलिंग यू, हम दोनों जो है वो आपको 100% गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप फोर्थ प्रायोरिटी से अगर नीचे नहीं उतारोगे ना इसको, तो डेफिनेटली आप जो है जो चाह रहे हो वो हो जाएगा लाइफ में। ठीक है जी, हमने तो उतारा नहीं था इसको, हम तो फर्स्ट प्रायोरिटी में लिखा रखा था, इवन अपने बच्चों से भी ऊपर रखा था इसको। ठीक है, तो ये दूसरी चीज मेरी तरफ से आज का मैसेज ये है। इसके बाद अब जब बात करते हैं स्टॉप बैलेंसिंग, है ना, जो बैलेंसिंग वाला काम होता है ना कि हम बैलेंस कर लें किसी तरीके से, पुट योर मैक्सिमम, है ना, स्टॉप बैलेंसिंग, स्टार्ट मैक्सिमाइजिंग, चीजों को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाने की कोशिश करो। हम बैलेंस करते हैं किसी तरीके से, या इसको भी बैलेंस कर दो, इसको भी खुश कर दो, इसको भी खुश कर दो, आप किसी को खुश नहीं कर रहे हो, आप अपना बिजनेस को टॉर्चर कर रहे हो, हैम्पर कर रहे हो अपने बिजनेस को, राइट। ये तीसरी चीज है, लीडर्स मैनेज द एनर्जी, है ना, नॉट जस्ट टाइम। आपको सिर्फ टाइम को मैनेज नहीं करना है कि आज मैंने इसको सुन लिया, इसको कर लिया, जिस तरीके से राहुल भाई बता रहे थे ना कि हम सोचते हैं कि हमने सीडी कर सुन ली, एक बुक पढ़ ली हमने, या आज हमने कुछ ट्रेनिंग कर ली और हम सोचते हैं कि हमारा टाइम तो लग गया, जबकि असलियत में आपने सिर्फ वो माइंड के लिए अपना ब्रेन फूड दिया है अपने उसको, अपने आप को, है ना, प्रोडक्टिव आवर्स वो तो आपने यूज करे नहीं अभी अपनी ग्रोथ के लिए, राइट। तो आपको अपनी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करना है, आपका जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है ना उसको मेंटेन करना है कि थ्रू आउट द डे किस तरीके से आप अपना हाई एनर्जी लेवल पे रह सकते हो। ठीक है जी, उसको आप कंट्रोल करना, उसको देखो किस तरीके से आपको मैनेज करना है। अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सोचते हैं ना हमको जो हम डिजर्व करते हैं हमें मिल जाए बस किसी तरीके से, वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लाइफ में। तो उसमें क्या होता है, आई ओनली गेट व्हाट आई नेगोशिएट, आप जो भी नेगोशिएट करते हो ना, इवन अपनी फैमिली में भी जो नेगोशिएट करते हो वही मिलता है आपको, राइट। एंड अब हम लोग जो नेगोशिएट करते हैं, पिच करते हैं जो चीजें, हमको वो चीजें मिलती हैं, ना कि जो हमें डिजर्व करते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज अ गेम एंड यू हैव टू मास्टर। ये मैंने कहीं पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज थी तो मेरे को लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। कहीं ना कहीं बिजनेस जब हैम्पर हो रहा है ना, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं और टाइम लगा रहे हो, आपको वो देखना पड़ेगा वो टाइम आप कहाँ लगा रहे हो, चेक इट आउट, है ना, वो चीजें देखना शुरू करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप सीड कोई लगाते हो ना, जब आपको मालूम है कि हमें कोई प्लांट करना है सीड को, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जो है सॉइल को प्रिपेयर करते हो, and जो सारी चीजें आपके अंदर जा रही है ना, सीडीज बुक्स वगैरह सब चीजें, वो सॉइल को फर्टाइल ही कर रहे हो, सॉइल को आप तैयार ही कर रहे हो, उसको प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। उसके बाद क्या होता है, जब आप सीड डाल देते हो उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको सनलाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, सब कुछ चीज चाहिए, है ना। वो सारी चीजें तो आप मतलब ठीक है आप सिस्टम से भी ले रहे हो, इधर से भी ले रहे हो, बट सेल्फ जो है ना, ये सारी चीजें हमें नहीं बोलने की जरूरत होती, मुझे लगता नहीं है कि इतनी सारी जो हम टॉक कर रहे हैं सब चीजों की जरूरत होती है आप लोगों को। लेकिन क्या हो रहा है कि आप लोग खुद ही नहीं करते, विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे हो, वर्बलाइजेशन नहीं कर रहे हो आप, है ना, एफर्मेशंस पे नहीं जा रहे हो। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट टूल, जिसको हम हर बार बात करते हैं, है ना। कहीं पे भी आप स्टक होते हो, दिस इज द बेस्ट टूल, आप ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर दो, यार मेरे पास दिन भर में 10 पॉइंट्स क्या थे, रात को सोने से पहले जॉट इट डाउन। आपको लग रहा है ना कहीं पे स्टक हो रहे हो आप, आपको तो समझ में आना चाहिए कि आप नरिश नहीं कर रहे हो सॉइल को, जिसमें आपने सीड डाला था, उसको बार बार खोद खोद के देख रहे हो कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो तो सीड ने तो वैसे ही खत्म हो जाना है, राइट। ये कुछ कुछ चीजें हैं, ग्रेटिट्यूड तो सुपर पावर टूल है आपके पास, किसी भी लाइफ के किसी भी फेज में आपको कहीं भी स्टक हो रहा है, आप स्टार्ट डूइंग दैट। लोगों से बात करने से अच्छा है कि आप उलझ रहे हो लोगों से, है ना, या आप खुद से उलझ रहे हो, या आप अपने आप को मतलब डीक्लटर करने का एक सबसे अच्छा टूल है ये। डिटैच कर दो अपने आप को उन प्रॉब्लम से, थोड़ा सा डिटैच करके देखो, थोड़ा हीलिंग करना शुरू करो अपने आप को, है ना। थोड़ा आपको मैंने बताया ना सेवर्स, सेवर्स आप लास्ट टाइम भी यूज किया था हमने, तो सेवर को यूज करना शुरू करो आप। मुझे लगता है चैंपियन टीम है, गेम चेंजर्स आप लोग हो, है ना। हर बार हम टीम में लिखते हैं या मैसेज जब भी हम करते हैं, वी ऑल आर एडल्ट्स, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ अपने टाइम को जो है वेस्टेज कर रहे हैं टाइम की, है ना। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दोबारा से कहीं ना कहीं जो हम बोल रहे हैं, हम लोगों ने जितने भी स्पीकर ने बोला है ना, उसको दोबारा से आप देखिए, रात को बैठने डिनर के बाद आप जरूर इसको जो है एक बार दोबारा से सोचना, बिजनेस कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ मोल्ड करना चाहिए हमको, है ना। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ड्रीम्स हमने चिपकाए हुए हैं, बट वो खाली चिपकाने से तो नहीं होगा,
है ना? अभी भैया कह रहे थे ना कि जो हमें सेल्फ मेड बैरियर्स हैं उनको तोड़ने का तरीका क्या है यार? प्रोक्रास्टिनेशन का, फियर का, डाउट्स का सिर्फ एक ही इलाज है कि आपको एक्शन कर लेने पड़ेंगे, है ना? तो क्या हम वो चीजें कर सकते हैं? आपके पास सारी चीजों के सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं। अभी भी हम कह रहे हैं कहीं पे भी आप स्टक हो, आप अपने जो है जितने एक्टिव लीडर्स हैं आप उनके साथ बात करना तो शुरू करो। यहाँ पे जितने गेम चेंजर्स हैं हम आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप लोग हमसे कांटेक्ट करो ना। हमने कितना टाइम यूटिलाइज किया, आप हमें तो बताओ कि कितना यूटिलाइज किया आपने टाइम। वी विल बी वेरी हैप्पी कि आप लोग कम से कम एक सही ट्रैक पे तो हो। रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो तो हम सेकेंडरी चीज है, लेकिन हम लोग थोड़े से चिंतित इसलिए हैं कि अगर इफ यू आर स्कैटर्ड प्रायोरिटी लिस्ट में एमवे बिजनेस आपने 4th लिस्ट प्रायोरिटी उसमें नहीं लिख रखा हुआ है लेवल में, तो हम चिंतित हैं। अगर आप एफर्मेशंस नहीं कर रहे हो या जो भी हम लोग एक और चीज जो हमेशा मैं जो बोलती हूँ, अगर आप उस जोन पे नहीं हो तो हम चिंतित हैं, है ना? अगर आप सेल्फ डिजाइनिंग सेल्फ ओनरशिप पे नहीं हो तो हम चिंतित। इफ यू आर देयर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर अमेजिंग लर्निंग और आई होप सो वी मेक यू प्राउड। जो भी आपने बातें बताई हैं हम उनको जरूर अप्लाई करेंगे, कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सारे लोग इन चीजों को अप्लाई करेंगे, राइट? सो अब मैं बुलाऊंगा है ना आलोक सर को, है ना, जो कि मैम के बिल्कुल साथ में ही रहते हैं ना, वो तो है ना हस्बैंड वाइफ कपल। और मैं जरूर चाहूंगा कि आलोक सर भी बिल्कुल हमारे साथ थोड़ा सा बात करें और जरूर आगे की राह हमको दिखाएं। तो ओवर टू आलोक सर। थैंक यू राहुल। और बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त सेशन है ना। ओवरऑल वी आर 24 पार्टनर्स, हम लोग 24 लोग हैं जो एक बिजनेस में हैं। और मैं वेलकम करूंगा आप सब लोगों को। और काफी बात हम लोगों की होती रहती है, आप देखते होंगे मीटिंग्स के थ्रू, डायरेक्टली तो नहीं होती है, लेकिन जैसे अभी राहुल ने बोला या मनोज ने बताया या भावना ने जैसे बताया कि हम वी ऑल आर एडल्ट्स, है ना, हमें बच्चा कोई नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग नए हो, ऐसा जरूर हो सकता है जो अंडरस्टैंडिंग हमारी इस बिजनेस की है या जो मनोज की है या जो और लोग हमारे BFI ना तो उनकी है, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की है वो हो सकता है अलग अलग हो, है ना। अब माइट बी क्वाइट न्यू, है ना, आपके लिए नई लैंग्वेज हो सकती है ये, कोर होना, ये होना, वो होना। लेकिन ओवरऑल मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि हम लोगों ने भी देखिए जीरो से ही शुरू किया था इस बिजनेस को, और हमें अपने दिन भी याद है। एक चीज तो हमको शुरू में ही बहुत जल्दी, है ना, बहुत जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग में मैंने आना है कि नहीं आना है ये तो मेरे को ही चूज करना था। और देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिन्होंने इस बिजनेस को सिर्फ एक ही बार देखा है, दूसरी बार देखा ही नहीं, गए नहीं फिर वो उसके लिए, है ना। लेकिन यदि हम दूसरी बार मीटिंग में जा रहे हैं, इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो पहली बार समझ में आया। फिर यदि मैं तीसरी बार जा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे को कुछ और इंटरेस्ट आ रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही जब मैं आप लोगों को देख रहा हूँ तो आप में से ज्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ बाय नेम, है ना, या आपके अपलाइन के थ्रू, है ना। तो एक चीज तो हमें हमेशा से राइट फ्रॉम डे वन, जिस दिन भी हमें समझ में आया बिजनेस को, हमें पहली चीज ये समझ में आ गई थी कि एक बहुत बड़ी चीज हमारे हाथ में आ गई। ठीक है, अब अपने हाँ ना में अपने को जवाब देना है कि क्या आपको ये ऐसा लगा है कि नहीं, है ना, अपने को आप दीजिए जवाब, आपने इसमें लिखना नहीं है कुछ भी, है ना। पहली चीज तो हमें ये क्लियर हो गई थी कि बहुत बड़ी चीज हमें मिली। ठीक हो गया, क्लियरिटी हो गई एक बार, वंस फॉर ऑल, खत्म, फिनिश। दूसरी चीज, हमें ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर जैसा एक छोटा बच्चा घर में होता है, ऐसे ही हम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज के लिए, जैसे हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं, ऐसे यहाँ पर हमारे कोचेज अवेलेबल, हमारी अपलाइंस अवेलेबल, है ना। आप इसका जवाब भी सोच सकते हैं अपने कि आपको पता है कि नहीं पता है, या भी आपको पता है। तीसरी चीज, एक प्रोसेस की बात की जाती है ना, ये बताया जाता है कि भाई आप अंडरस्टैंड कीजिए बिजनेस को और प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कीजिए, और एक बार जब आप एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं तो फिर आप एक्सपेंशन शुरू कर सकते हैं अपनी टीम का, क्योंकि जो भी सपने पूरे होने हैं वो लेवल्स से पूरे होने हैं, और लेवल्स मिलने हैं टीम्स के लिए से। तो कोई 100 PV भी नहीं कर पा रहा है, कोई बहुत ज्यादा भी कर ले रहा है, तो 300-400 कर ले रहा है, 500, है ना। तो यदि मैं 1 लाख की इनकम में पहुंचना चाहता हूँ तो मुझे सिल्वर तो होना ही पड़ेगा 10-12 हजार PV से, तो वो तो अकेले नहीं होने वाला, है ना। और अकेले मान लिया कोई कर भी लेता है तो भी वो अगेंस्ट है इस बिजनेस का जो फंडामेंटल है। फंडामेंटल इस बिजनेस का क्या है कि आप एक बार इसको बिल्ड कीजिए, फिर आपके जनरेशन के लिए ट्रांसफर हो जाता है ना। मतलब एक पैसिव इनकम की हम बात करते हैं, तो पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि किसी भी कारण से या जानबूझ के एक टाइम के बाद आपको ये फ्रीडम मिल जाती है कि आप बहुत कम समय लगाएं इस बिजनेस में या ना लगाएं इस बिजनेस में, तो भी आपकी इनकम आती रहेगी, है ना। जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है, आप जब FD कराते हैं तो उसके बाद आप कुछ और नहीं करते हैं, आप सिर्फ वेट करते हैं कि 8 साल पूरे हो जाए तो मेरे को दुगना मिल जाए पैसे,
है ना। तो ऐसे इस बिजनेस में है दोस्तों, एक टाइम ऐसा आता है जब अपने आप चीजें होने लगती है ना। तो अब देखिए, अब इसमें समझना क्या है आपने, पहली चीज आपने समझनी है, मैं उसी को समअप करूंगा जो भी मैंने अभी आप लोगों से सुना है, जो भी लीडर्स हमारे हैं, है ना, क्योंकि हम लोग सिंक में हैं, लगभग रोज बात हम लोग की एक दूसरे से होती है, ऑलमोस्ट एक ही तरह की सोच हमारी हो गई है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं कोई बात करता हूँ तो राहुल से, मनोज से तो बोलता है हाँ मैंने भी यही सोचा है ना। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दिन पहले उन्होंने बता चुके मीटिंग में, फिर मैं अगले दिन भी वही चीज बोलता हूँ, है ना। ये बहुत होता है क्योंकि सीडीज भी वही सुन रहे हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी है, पहली चीज आपको ये समझनी है कि इट इज डूएबल। ये बिजनेस कोई हवा नहीं है, कोई 2 4 10 20 50 100 या 1000 लोगों की जायदाद नहीं है कि वही करेंगे इसको, वही आगे बढ़ेंगे, जैसा कि आमतौर पे और जगह पे होता है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, हर जगह पे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पहले से है ना। आप अच्छा डॉक्टर बनने जाते हैं, कब बनेंगे देहरादून का नंबर 1? है कोई पोजीशन खाली? अच्छा वकील, किसी भी तरीके से। आप अच्छा क्रिकेट खेल के आप टीम में पहुंचना चाहते हैं, कितने चांसेस हैं आप सोचिए। बट इस बिजनेस में आप देखेंगे तो दिस इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, कुछ भी नहीं, कोई चीज पूछी नहीं जा रही है। आप जहां से शुरू करते हैं आप चाहे 10 साल से इस बिजनेस में, आज से आप ठान लीजिए कि मुझे नए तरीके से इस बिजनेस को करना है, मैं रिन्यूड होकर इस बिजनेस को करूंगा, मैं अब बिल्कुल 100% अप्लाइंग की तरह से करूंगा, जैसे ब्रिट वर्ल्ड वाइड बोलेगा ऐसे करूंगा, बिल्कुल आज से रिजल्ट चेंज होने शुरू हो जाए, बिकॉज योर पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर। तो देखिए, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, भावना ने जैसे बताया, हमने पहली चीज जब समझ में आई इस बिजनेस को, तो उन्होंने हमें एक ही चीज समझ में आई जो गड़बड़ होती थी हमारे दिमाग में, जो शायद आप में से नए लोगों के दिमाग में गड़बड़ होती होगी कि यार मैं टाइम निकालूंगा कहां से, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है हम लोग, 24 ही घंटे हमारे पास हैं। अब एमवे जेडी आया तो उसके साथ में 2 घंटे और साथ में थोड़ी आया हमारे साथ में, वो 24 घंटे तो 24 घंटे ही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया हमारे जीवन में, है ना। अच्छी बात क्या, समझ में भी आ गया है ना। अब करना भी चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, बट टाइम कंस्टेंट है। माइंडसेट तो मिल गया सीडीज से, अपलाइन से, है ना। आप लोगों की 8:30 9:30 मीटिंग होती है, मुझे पता है ना। मैं रह नहीं पाता हूँ उस मीटिंग में, लेकिन मुझे पता है कि क्या हैं वो लोग जो आपको क्या समझा रहे हैं, और वो चेंजेस जो आप लोगों के अंदर आ रहे हैं आपके स्पीकिंग पैटर्न में, और जो जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं आप लोग, और जिस तरह से नए नए लेवल अब मिलने शुरू हुए हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये बातें इसलिए की जा रही है कि देखो, दीज नेक्स्ट 50 डेज आर वेरी वेरी क्रूशियल। अगले 50 दिन बाद हमारा नया साल शुरू होने वाला है, सितंबर, और सितंबर से हम चाहते हैं कि आप एक अचीवमेंट मोड में आए। जो इस बिजनेस में बीएफआई करना चाहता है बीएफआई करे, जो बीबीआई करना चाहता है बीबीआई, कोई चाहता है मैं सिल्वर बनूं सिल्वर बने, है ना। और एक आदमी नहीं कि मनोज ही 10,000 करें या राहुल ही 10,000 करें, व्हाई नॉट यू? वी हैव गॉट एम्पल टाइम, 50 डेज। इनफैक्ट अचीवमेंट के लिए तो वो वाला महीना भी पूरा मिलेगा हमको, 30 दिन पूरे मिलेंगे, 80 डेज है हमारे पास। तो पहली चीज आपको क्या समझनी है, जो भावना बता रही थी, हमें हमारी अप्लायंस ने पता पहली चीज क्या समझाई हमको, कि प्रायोरिटाइज कैसे करना है। उन्होंने हमें बताया चौथे नंबर पे, भावना आपको बोल रही थी, देखो उन्होंने बोला हमारी प्रायोरिटी कैसे होनी चाहिए। देखिए, टॉप टू बॉटम, टॉप प्रायोरिटी पे गॉड, सेकंड प्रायोरिटी पे फैमिली, थर्ड प्रायोरिटी पे योर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जो भी आप कर रहे हैं, एंड फोर्थ प्रायोरिटी पे एम। अब ये तीसरी और चौथी के बीच में कुछ और आ जाता है तो बस फिर नहीं कर पाओगे इस बिजनेस को, है ना। अब देखो, हम टीवी भी देखते थे, न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे, है ना। मेरे को खेलने का भी शौक था, राइट। अच्छा, उसी दिन नई नई शादी भी हुई थी तो थोड़ा सोशलाइजिंग भी कर रहे थे, सब कुछ तो उसी टाइम पे करना था। आप समझो, अब उसी टाइम पे हमें बिजनेस समझ में आ गया। अब बिजनेस समझ में आ गया तो वो बात जो राहुल ने बताया वो भी समझ में आ गया कि भाई सीडी सुन लूंगा, किताब पढ़ लूंगा, मीटिंग अटेंड कर लूंगा, ये तो ठीक है, लेकिन इससे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा, इससे तो मेरे को माइंडसेट मिलेगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो पहली चीज हमने ये ठाना कि हम कुछ चीजों को पोस्टपोन करेंगे। आप ध्यान दीजिए इस चीज को, आज हमारे हर कमरे में टीवी है, आप सोचिए, है ना। बट सालों ऐसे निकले हमारे जब हमने टीवी ही नहीं खोला था। कई साल ऐसे निकले जब हम घूमने नहीं गए थे, और वैसे भी कहाँ जा रहे थे घूमने, कोई अमेरिका और यूके थोड़ी जा रहे थे घूमने भी। मसूरी चले जाते, शिमला चले जाते, नैनीताल चले जाते, और कहाँ घूमने जाते बताइए जरा। बहुत ज्यादा होता गोवा चले जाते, केरला चले जाते। वी पोस्टपोन्ड इट। उसका फायदा क्या हुआ, 2001 से हर साल घूमने जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने जा रहे हैं, अगले महीने भी घूमने जा रहे हैं 10 से 15 के बीच में, विद फैमिली, जीरो एक्सपेंस। हमारा एक पैसा नहीं लगना है, कंपनी ने 10 लाख रुपए लगाना है, मॉलदीव्स कंपनी ले जा रही है, वहां से भेजेंगे हम आपको फोटोग्राफ्स वगैरह, आप देखिएगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। बट हमने क्या किया, कुछ टाइम ऐसा रहा हमारा जिस टाइम पे हम लोगों ने
पोस्टपोन किया उन चीजों। अब सवाल उठता है कि काम कैसे किया जाए। जैसे अभी राहुल बता रहे थे ना कि भाई मैं तो, आप किताब पढ़ते हैं 3 घंटे ऐसे लग जाते हैं, बहुत बार हमें लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया। तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका है, आज इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया लेकिन वंस फॉर ऑल ये खत्म हो जाएगी चीजें हमेशा के लिए, है ना, एक जगह क्लियर हो जाएगी। क्योंकि 24 लोग हैं, अच्छी चीज क्या 24 के 24 जुड़े हुए हैं, है ना, कोई नहीं छोड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अच्छा कुछ चाहता है भगवान भी आपको देना मेरे माध्यम से, है ना। मेरे माध्यम से मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी चीजें होंगी, हो सकता है मैंने किसी क्राउन को सुना होगा, किसी डायमंड को सुना होगा, कहीं ना कहीं हमारा अपना कुछ भी नहीं है। तो वी वर एवरेज, मी एंड भावना वर एवरेज, है ना। यदि हम आज एमवे में नहीं होते तो शायद 70-80 हजार रुपए दोनों मिला के कमा रहे होते आज की तारीख में। आप सोचो पिछले जो हमारे 23 साल निकले तब क्या होती हमारी जिंदगी, है ना। तो ये सब यहीं से मिला है, विजडम जो कुछ भी मिली हम लोग। अब ध्यान से समझिए टाइम कैसे निकलता है। पहली चीज आपने समझनी है, राहुल ने 5 मिनट की बात की थी, है ना। देखिए 5 मिनट में यदि आप चेक कीजिए, आप कोई गाना सुनिए 5 मिनट का, या आप कुछ बात कोई बात कर रहा हो सुनिए, 5 मिनट में लगभग मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज को और कहीं पढ़ा भी है मैंने, ऑथेंटिक है चीज ये, कि 700 से 800 शब्द हम बोल सकते हैं 5 मिनट में। और 700 से 800 शब्द में गाना हो सकता है, 700 से 800 शब्द में अच्छी खासी कन्वर्सेशन हो सकती है किसी से भी। क्योंकि जब हम फोन के थ्रू कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो आपको पता है बहुत लंबी कन्वर्सेशन नहीं होती अनलेस और अनटिल हम बहुत क्लोज रिलेटिव हो या क्लोज फ्रेंड हो, है ना। जब हम ऐसे लोगों से बात कर रहे होते हैं जिनसे हमारा बहुत, जैसे मैं उदाहरण की बात करता हूँ, यहाँ पर आकाश है या जितेंद्र है, हम अपलाइन डाउनलाइन की तरह बात करते हैं, हम कोई रिश्तेदार नहीं है, हम कोई यार दोस्त नहीं है कि हमारे पे कोई और चीज हो। तो आप क्या, यदि हम बात करेंगे कितनी लंबी बात हो सकती है, 2-3 मिनट 4 मिनट, दैट्स इट। मेरे को यदि प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, मुझे किसी से कुछ बात करनी है, कितनी देर बात करूँ, 5 मिनट बहुत होता है, आप समझिए इस चीज। अब ध्यान से समझिएगा उसको, यह लिख लीजिए कहीं पर, 1 घंटे में कितने 5 मिनट होते हैं, 12। और 24 घंटे में एक दिन में कितने 5 मिनट होते हैं, 288, 288। मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं, है ना। इसको देखो, इसको लेके चलिए आज एक टेक अवे लेके जाता है कि काम कैसे करेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 288 5 मिनट आपके पास हैं, उसमें से सिर्फ 8, 288 में से सिर्फ 8, 280 आप ही के रहेंगे, जस्ट 8। उन 8 5 मिनट को हम एक्टिविटी में डालेंगे, प्रोडक्टिविटी में डालेंगे। आप समझिए इस चीज को, है ना। या तो प्रोस्पेक्टिंग में कर रहा हूँ, या मैं किसी को डेमो दिखा रहा हूँ, या मैं पीवी की बात कर रहा हूँ, कोई वो 5 मिनट उसमें लगने चाहिए। रोज के मेरे सिर्फ 8, 288 में से 8 5 मिनट मुझे आपके चाहिए। अच्छी चीज क्या है, वो आप चूज कर सकते हैं कि वो 8 5 मिनट कितने होते हैं, 8 5 मिनट 40 मिनट्स। वो आप एक स्ट्रेच में लगा सकते हैं, आप सुबह शाम 20-20 मिनट कर सकते हैं, 4-4 स्लॉट, या आप सुबह दोपहर शाम और रात 2-2 स्लॉट ले सकते हैं कि मेरे को ये प्रोडक्टिविटी, आप देखिए अपने हिसाब से। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट 8 ऐसी एक्टिविटी आपकी रोज होंगी मिनिमम, ये बियर मिनिमम की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा आप कर सकते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ करना है अगले साल में, सितंबर से दे आर जस्ट रेडी फॉर एवरीथिंग। मुझे पता है कि वो 288 में से वो सोच रहे होंगे कि 8 ही क्यों करें हम, क्यों ना हम 28 कर लें, तो अभी भी तो 260 हमारे पे बचते हैं, है ना। सब कुछ हो सकता है दोस्तों, यदि आप दिमाग को अपने को कन्विंस कर लेते हो कि यस ये हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूं आपको दोस्तों, जिस दिन आप अपने को, आप यकीन मानिए आप किसी को कन्विंस नहीं करते हो, जिस चीज से आप कन्विंस होते हो दूसरा आदमी कन्विंस हो जाता है उस चीज से। राहुल जो भी मीटिंग करता है पहले वो अपने मन में कन्विंस होता है कि यस ये मैंने बात करनी है। आज मनोज ने जो आपको बताया, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, हम खुद कन्विंस हुए कि हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, तब आपके साथ आए हम। तो ऐसे ही यदि आप बोलते हैं कि मुझे एमवे समझ में आ गया है, मुझे न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया है, इट इज नॉट टफ टास्क टू कन्विंस अदर्स। मैं सच बता रहा हूं आपको, द ओनली थिंग इज वी नीड टू गो आउट एंड टॉक टू पीपल। और अब तो कितना अच्छा हो गया, अपने बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने घर में एक छोटा सा कोना ऐसा बनाइए जिसको सो साफ सुथरा हो और बात कीजिए जितनी मर्जी। पहले तो 5 मिनट की बात करने के लिए पहले आधा घंटा जाना पड़ता था, फिर वहां बैठना पड़ता था, फिर 500 रुपए की कॉफी पिलानी पड़ती थी, फिर वहां से आधा घंटे वापस आना पड़ता था और एक आदमी से बात कर पाता था। राहुल मनोज को पता है हम कितनी बार गए। आज तो कुछ भी नहीं, आपने एक 5 मिनट की कॉल खत्म की, उसके बाद पानी पिया एक घूंट और उसका शुरू दूसरा। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, आप समझिए ये पोस्ट कोविड को मतलब जो कोविड आने के बाद जो सिचुएशन आई है, इतना इजी हमारा बिजनेस हो गया है। यदि आप ध्यान से ड्रीम, यदि आपके बड़े हैं, यदि आपको बहुत जल्दी आगे जाना है, एनीथिंग इज पॉसिबल। एंड द बेस्ट थिंग इज दोस्तों, जब आप करेंगे ना इसको, तो डुप्लीकेशन जिस दिन होने लगेगा पता नहीं क्या हो सकता है। तो आई गेस, शायद, आई होप कि थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। बट हाँ ये जरूर है,
आप सब बड़े हैं, अपने अपने फील्ड में कहीं ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप खुद बोल सकते हैं, क्या आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको कोई एक ऐसी चीज जो आलोक से और भावना से अच्छी आती है? आप बताइए, होगी कि नहीं होगी कोई ना कोई एक चीज? या हम एक्सपर्ट हैं सबसे बड़े, सब कुछ हमें आता है? आप बताओ, है ना? कुछ तो होगा, कोई तो एक ऐसा खाना होगा जो लेडीज यहाँ पर है वो हम मेरे से अच्छा बना सकती होंगी। अब तो आप सोच रहे होंगे आलोक से अच्छा बनाना है तो फिर तो पता नहीं कितनी चीजें होंगी, है ना? आप सोचो, जो भी फील्ड आपका है, यदि मेरे को बैठा दिया जाए उस काम में, क्या आपको लगता है कि आप बेटर कर पाएंगे या मैं कर पाऊंगा उसको बेटर? एमबीए को छोड़ दो, मैं आपकी फील्ड की बात कर रहा हूँ, जो भी आज आप काम करते हैं। जस्ट इमेजिन, है ना? हम कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको मैं। और जो कुछ भी हम दिख रहे हैं आपको या बोल रहे हैं हम, ये सब सीडीज से, बुक से और हमारे अप्लायंस से मिला है, काउंसलिंग से। एज सिंपल एज दैट। अब लास्ट में सिर्फ एक ही चीज पे बात करूंगा आपको मैं। देखो, साल भर पढ़ते थे हम लोग, आपको ध्यान होगा बोर्ड के एग्जाम सबने दिए होंगे 10th के 12th के, है ना? लेकिन जब डेट शीट आती थी ना फाइनल हम लोग की, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, उस 1.5 महीने में फिर पढ़ाई होती थी, आपको पता है ना? याद आया आप लोगों को, है ना? फिर तो घर वालों को भी पता चल जाता था, फिर तो आप कहीं कुछ कर भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, क्योंकि पता था बोर्ड के एग्जाम है भैया, यही करना है। और वही 1-1.5 महीने की मेहनत से वो नंबर आते थे हमारे। इस बिजनेस में भी दोस्तों, यदि अगले कुछ महीने आपने उस बोर्ड एग्जाम के टाइम पे जैसे मेहनत करते थे, सिर्फ एक तरफ एफर्ट होता था हमारा, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, ना घर वाले डिस्टर्ब करते थे ना कुछ और करते थे। इसी तरीके से यदि अगले 50 से 80 दिन यदि हमने तैयारी में लगा दिए, तो उसके अगले 12 महीने तो रिजल्ट है, वो तो फल है, वो अपने आप आएगा। ये मत सोचो 14 महीने मेहनत करनी है, सोचो 2 ही महीने मेहनत करनी है, ये उसमें से भी 10-11 दिन निकलना। और हम सब मिलके, ये 23-24 लोग मिलके, वी कैन डू वंडर्स यदि हम एक तरफ चलते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मी एंड भावना आर ऑलवेज विद यू एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट ईयर एंड बिगर अचीवमेंट्स। विश यू ऑल द बेस्ट। बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और वंडरफुल भावना मैम एंड सर। देखिए, मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि, है ना, वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग उनकी टीम में हैं, डायरेक्टली वो हमसे बात करते हैं। अदरवाइज कहाँ आपको ऐसा कंडीसिव एनवायरनमेंट मिलता है, बताइए? कौन सी जगह है जहां पर आपको लोग सिखाने की बात करते हैं, है ना? हर कोई आपको गिराने की बात करता है, चाहे आप जॉब पे चले जाओ, चाहे आप स्कूलिंग की बात कर लो। कंपटीशन चल रहा है हर जगह, राइट? बट आप सोच के देखिए, वो जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से उनके इमोशन है। भावना मैम ने बोला ना कि कई बार हम लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन हम परेशान पता है किस लिए हैं? हम लोगों को सोच के देखिए। मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स के बाद हमारी अप्लायंस ही होती है जो हमारे लिए परेशान है ना, हमारे लिए प्लानिंग करती है, हमारे लिए सारी चीजें बना, राइट? तो थैंक यू सो मच आलोक सर एंड भावना मैम एंड मनोज भाई, जो आपने बातें करी, अमेजिंग, मजा आया। और जरूर मुझे लगता है आज से ही हम लोग ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। और मैं एक बात से ही अपनी बात खत्म करूंगा, भावना मैम की ही बात है। उन्होंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा इसको रिपीट करना चाहिए, है ना, कि एमवे इज अ गेम एंड वी हैव टू बी अ मास्टर, राइट? आप सोच के देखिए, कभी अगर आप फुटबॉल देखते हैं या क्रिकेट देखते हैं, कोई भी गेम आप देखते हैं, आपने देखा होगा ना, कई बार फुटबॉल में 90 मिनट का गेम होता है, एक भी गोल नहीं होता, है ना? सब भाग रहे होते हैं इधर उधर, गोलकीपर, ये मिडफील्डर, और ये, है ना, फॉरवर्ड वाला, और ये बैकवर्ड वाला, और डिफेंस वाला, सब लोग मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन एक भी गोल नहीं होता। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? तो आज हम क्या कर रहे हो, सारी मेहनत कर रहे हैं, प्लान भी दिखा रहे हैं, हो सकता है हम लोगों से बात भी कर रहे हो, सीडी भी सुन रहे हो, और रिजल्ट उस तरीके से ना आ रहे हो, लेकिन आप सोच के देखिए, वो आखिरी सेकंड में भी एक गोल हो जाता है और टीम जीत जाती है ना? एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाह रहा हूं। आज तक जो भी हुआ, आलोक सर ने बोला, योर पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर। कल आप जिससे बात करने वाले हो ना, या इस मीटिंग के बाद जिसको आप मैसेज भेजने वाले हो, या कल जिसके बाद आप फोन पे बात करने वाले हो सकता है वो आपके बिजनेस में गेम चेंजर, हो सकता है वो आपका प्लैटिनम, है ना? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आलोक सर को प्लान दिखाया गया था, या मनोज भाई को दिखाया गया था, मेरे को दिखाया गया था, तो हम कुछ भी नहीं थे, जीरो ही तो थे ना। ऐसा तो नहीं था ना कि आलोक सर की गवर्नमेंट जॉब थी तो उनको पहले वो दे दी गई कि भैया आप तो सिल्वर से शुरू करोगे, है ना? या मनोज भाई के अंदर नॉलेज थी न्यूट्रलाइट की, तो उनको बोला नहीं नहीं, तुम तो यार बहुत बढ़िया हो, तुम तो सिल्वर से शुरू करो, तुम तो 15% शुरू करो। ऐसा तो नहीं हुआ ना, सबने जीरो से ही करा ना। और जब उनको प्लान दिखाया गया तो वो आप ही की तरह, हम जैसे लोगों की तरह ही तो थे। आज वो टाइम आपका है ना? अगला बंदा, प्रोडक्टिविटी जो मैंने बात करी है,
आज तक लोगों ने आपको मना कर दिया, लोगों ने आपको क्या कुछ भी बोल दिया, भूल जाइए। एक बंदा आपकी टीम में आएगा, आई एम टेलिंग यू, एक राहुल, एक मनोज भाई, एक आलोक सर, एक भावना मैम आपको मिलेगी, और देख लेना आपका बिजनेस कहां से कहां चल जाएगा। बट हो सकता है उस एक को ढूंढने के लिए आपको 10 पे जाना पड़े, 20 पे जाना पड़े, 100 पे जाना, बट मिलेगा जरूर अगर आप लगे। कंसिस्टेंसी इज द की, राइट? सो विद दिस वर्ड मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी यहाँ पर लोग आए और जिन लोगों ने भी हमसे बात करी, एंड स्पेशल थैंक यू आलोक सर एंड भावना मैम का, उन्होंने जबरदस्त टीचिंग हमको दी, एंड ऑलवेज थैंकफुल, एंड मैं तो हमेशा ग्रेटफुल रहता हूँ भगवान का भी, और कि कहीं ना कहीं हम उनकी टीम में हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड मीटिंग को एंड करते हैं, एंड बाय बाय, गुड नाइट, एंड प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिए।